लेते हैं वहीं हम भूल कर जाते हैं। यह धर्म है, यह ज्ञान है। इस धर्म को प्रचारित करने के लिए अपने नौजवान पुत्र जिसकी शादी नहीं हुई थी, नौलुक्ती पुत्री जिसकी शादी नहीं हुई थी, और उन्होंने श्रीलंका भेजा। क्या आप और हम इस धर्म को प्रचारित करने के लिए आगे बढ़ के अपने इस गांव से उस गांव नहीं चलेंगे? हम सिर्फ जयंती में कह पाते हैं, हम इस गांव से उस गांव जाने में घबराते हैं। बहुत सी बातें आपके बीच हुई है। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, आज यह जरूरत महसूस हमें और आपको हो रही है कि हमारा वह विरासत जो सम्राट अशोका ने दिया था, महात्मा बुद्ध ने दिया था, जिस समय महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति की ओर बढ़े, कठोर तपस्या किया, और कठोर तपस्या के बाद भी उन्हें ज्ञान नहीं मिला। लेकिन जब मध्यम मार्ग की उन्होंने चुनौती किया और अपने सांसों पर उन्होंने अपने को एकत्रित किया और सांसों को देखना, सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, उन्हें ज्ञान मिल गया और पूरे दुनिया को ज्ञान मिल गया। आज हम विभिन्न विचारों से उद्वेलित रहते हैं, हमारे अंदर तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की कठिनाइयां रहती हैं और हम बड़े विचलित रहते हैं। अगर हमें उस विचलता से अगर मुक्ति चाहिए तो सुबह सुबह 10 मिनट अपने सांसों को देखिए, सांस कैसे आ रही है, सांस कैसे जा रही है, और इसी पर एक आधारित बौद्ध धर्म के माध्यम से पूरे दुनिया को उपासना दिया गया, जो कालांतर में कुछ लोगों ने यहाँ से उसे समाप्त कर दिया, लेकिन म्यांमार यानी बर्मा में जिंदा था और उसे लाया गया और आपके देश में स्थापित किया गया, और आज भी दुनिया में उसके 370 केंद्र है, जिसमें आपका महान या चकिया का भी एक केंद्र है, महान एक चकिया का भी केंद्र है। अगर हम दर्शन समझना चाहते हैं, हम अपने आप को समझना चाहते हैं, पहले हम अपने आप को समझें, तभी हम समाज को किसी और को समझेंगे। हम खुद अपने आप को नहीं समझ पाए। जब महात्मा बुद्ध लिखने थे लुम्बिनी से, तो उन्होंने बहुत सा दुख देखा, बहुत सा कष्ट दर्द देखा, और वह समझना चाहे कि यह क्या है, और वह अपने आप को समझे, तभी दुनिया को उपदेश दिए, और उस दुनिया को उपदेश दिए जिस दुनिया में विषमता थी, असमानता थी, और समानता का उपदेश दिए। जब सम्राट अशोक आए, देश के गद्दी पर आए, भारत के गद्दी पर आए, तो उस समय जानते हैं जीडीपी दर जो आज आप कहते हैं 32% जीडीपी दर था, पूरे दुनिया में नंबर 1 जीडीपी दर था, और वह शासन क्या था? किसी राजा का शासन नहीं था, समता मूलक समाज का शासन था, सबों का शासन सबों पर। और आज उसी शासन से घबराकर जिन लोगों ने तरह तरह की उत्पत्तियां, तरह तरह की उत्पाद कर रहे हैं, आपको समझने की जरूरत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की रचना शुरू की तो 90% किसी जाति के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, वह कहीं ब्राह्मण की चर्चा, कहीं राजपूत भूमिहार की चर्चा नहीं किए हैं। 90% जो शोषित जनता थी, 90% के लिए उन्होंने उस संविधान की रचना की, और उस संविधान की रचना के समय कुछ लोगों ने उनका विरोध किया, जिसे आप भी जानते हैं कि इससे भी भला तो अंग्रेजों का शासन था। उन लोग विरोध कर कर आज सत्ता में है, क्या वो आपके संविधान को मानेंगे? नहीं मानेंगे। आपके संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है और साएं साएं हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रही है। देश के उच्च सदन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां होती है और हम खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं। खामोश रहने का वक्त नहीं है दोस्तों, खामोश रहने का वक्त नहीं है। आपको जगना होगा, और जिन लोगों को इस संविधान से मिला, खास करके वही लोग खामोश है। अरे संविधान से मिला हमें, आपको, सबको। मैं किसी जाति प्रथा की बात नहीं करता। सम्राट अशोक के समय कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, उसे कोई कुशवाहा कहकर, कोई कुछ कहकर ऐसे संबोधित मत कीजिए। उस समय कोई जाति ही नहीं थी। महात्मा बुद्ध के समय कोई संगठित धर्म ही नहीं था, और संगठित धर्म था जो विभिन्न समानताओं में बटा हुआ था। और महात्मा बुद्ध ने जो धर्म दिया, समानता का धर्म दिया, वैसा शासन व्यवस्था का धर्म दिया जो शोषण विहीन और शोषित विहीन और शासित विहीन समाज की कल्पना महात्मा बुद्ध आज से 2500 वर्ष पहले कर दिए। और बाद में जाकर दुनिया का लास्ट जो दर्शन दास कैपिटल आया दुनिया में, जिसका निर्माण कार्ल मार्क्स ने किया, पूंजी।
इसके बीच में इसके बाद कोई दर्शन नहीं आया। महात्मा बुद्ध के बाद कोई दर्शन आया पूंजी, जिस पूंजी से दुनिया में शोषित पीड़ित अवाम की बात उठाई गई। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, इसे समझने की जरूरत है। आज जो हम जाति धर्म के मतभेद में बंटकर अपनी बुनियादी बातों को भुला बैठते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित रखते हैं। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, वही दहाड़ेगा, वही दहाड़ेगा। हम शिक्षित तो बने। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि हम धम्म और संघ के शरण में तो जाएं, हम पहले जाएं तो जाएंगे तभी जाकर हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर हमें ज्ञान नहीं है तो मत पूछिए, आप कहीं के कुछ नहीं हैं। कुछ लोगों की शासन जो देश के अंदर चलाने की बात चल रही है, आज चल भी रही है, आपको उसे समझना होगा। मैं उनकी बुराई नहीं करता, मैं कहना चाहता हूं कि 100% का शासन 100% के साथ और 100% पर हो। हम 90 की बात नहीं कहना चाहते, लेकिन मात्र 0.1% की बात आती है। क्या 0.1% में उन लोगों की बात आती है जो अपने को जातियों में बांटकर अपने भी रहे हैं और हमें भी रखना चाहते हैं? क्या उनकी बात आती है? आज कारपोरेट की शासन देश के अंदर चल रही है, किसी पार्टी की शासन नहीं है। मैं पार्टी पर बात करना नहीं चाहता था, लेकिन अन्यास या बातें मेरे मुंह से निकल गई। किसी पार्टी की शासन देश के अंदर नहीं है और समतामूलक समाज की शासन नहीं है। व्यवस्था आज बदलते जा रही है, पूंजीवादी व्यवस्था आपके सर पर चढ़ते जा रही है और कारपोरेट घराने की शासन आपके देश में चल रही है। इसलिए आपको जगने की जरूरत है, आपको मतभेदों को भुलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। यह मंदिर है, यह मंदिर है, यह गुरुद्वारा, यहाँ भगवान मिलते हैं। यह मस्जिद है, यह गिरजाघर, यहाँ दिले इमाम मिलते हैं। अरे कोई ऐसी जगह भी बताओ दुनिया वालों जहाँ तैसुब से जुड़ा होकर इंसान मिलते हैं, इंसान मिलते हैं, इंसान मिलते हैं। इंसानियत की खोज के लिए निकले थे महात्मा बुद्ध और पूरे दुनिया को अजूबा दर्शन दे दिया। आज इस दर्शन को विलुप्त होने के बाद भी आज चले जाइए, श्रीलंका से लेकर जापान से लेकर ताइवान से लेकर तिब्बत से लेकर आप चले जाइए और वहाँ की व्यवस्था को देखिए। आज मैं कहना चाहता हूँ, ईसाई वह धर्म है जिसके अंदर कोई जातीयता नहीं है। आज वह कितना विकसित राष्ट्र है, जहाँ भी ईसाई है वह विकसित है। और मेरे यहाँ जातियों में बांटकर, तो जातियों में क्यों बांटा जाता है? हमें शोषण करने के लिए बांटा जाता है। चंद लोगों की बुद्धि है कि हमें ब्राह्मण, राजपूत, कोयरी, जादव, तरह तरह की जातियों में बांटकर वह शोषण करता है। वह ब्राह्मण का भी शोषण करता है, राजपूत का भी शोषण करता है, जादव का, कुशवाहा का भी शोषण करता है। और आज वही शोषण की व्यवस्था की सत्ता आपके देश पर काबिज है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, आगे आओ, बढ़ो, अपने जातीय मतभेदों को भुलाकर इस कारपोरेट के शासन के खिलाफ संगठित हो और महात्मा बुद्ध और अंबेडकर के उन विचारधाराओं के साथ खड़े होकर आगे बढ़ो। इन्हीं चंद शब्दों के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय अम्बेडकर। अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे परम पूज्य रिटायर्ड प्रधानाध्यापक राम नारायण पासवान जी। मंच साझा कर रहे हैं हमारे ध्रुव कुशवाहा जी, जो यहाँ से स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार थे। इस मंच पे बैठे हमारे ग्रामीण मेरे बड़े भाई गार्जियन राजेंद्र कुशवाहा जी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और इस कार्यक्रम को व्यवस्थित कर इस स्थल तक पहुंचाने वाले हमारे ठाकुर कुशवाहा जी, मुकेश कुशवाहा जी, रामपुकार पासवान जी, हमारे मित्र, और जब हम मुखिया थे हमारे पंचायत सेवक भी रहे। और वाकई में 90% की बात आती है तो मैं इनको याद जरूर करता हूं कि एक सरकारी पद पर भी रहते हुए इन्होंने अपने को उस 90% की आवाज बनने का हर वक्त कोशिश किए हैं। और मैं इस मंच से जितना प्रशंसा करूं कम है हमारे नीरज पटेल जी का, जिन्होंने हमें आंख खोलने का काम किया। मंच तो हमें मिलती है, हर तरह की मंच मिलती है, कभी कर्पूरी जी की, कभी अम्बेडकर जी की, कभी जगदेव बाबू की। जानकारी के अभाव में
हम कहीं से कहीं कुछ का कुछ बोल देते हैं, जिसका दुष्प्रभाव होता है। हमारे राम पुकार पासवान भी रिटायर्ड शिक्षक है, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें हम लोग को बताई। अभी हमारे गार्जियन रिटायर्ड बैंक मैनेजर पतिराम बाबू ने, उनकी आवाज थोड़ा ठर्राई थी, उम्र का तकाजा है, थोड़ा स्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बखूबी आपको उन बातों को इंगित करने का काम किया है जो समाज को जरूरत है और जाने